नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बिहार दरोगा 12/7/2017 को पूछे गए पीटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इससे ये होगा मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र है। तो दोस्त ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र है जो है आपका है 65 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, और यही दे दे कि उच्च न्यायालय का तो 62 ईयर्स है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था। तो दोस्तों इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, अभी आपको करंट में पूछेगा 2019 का याद रखना है। ठीक है, अगर 2017 का पूछ रहा है तो इसका हो जाए उस समय क्या था, रेडियो एवं समस्याएं था 2017 का, ठीक है ना। लेकिन इससे हमारा कोई लेना नहीं है, 2019 का हम याद रखेंगे। तो 2019 का हमारा इसमें ये पूछ सकता है कि विश्व रेडियो जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत पूछ देता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपको 2012 से। ठीक है, अच्छा इसकी थीम क्या है, 2019 की थीम भी याद रख लेंगे आप लोग। इसकी थीम है रेडियो डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस। क्या है, रेडियो डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस, ये हमारा थीम है रेडियो दिवस का, विश्व रेडियो दिवस का। और ये 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। बस इतनी क्वेश्चन इससे आ सकता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो आवर्त सारणी तैयार किया था मेंडलीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। ये नहीं याद कीजिएगा, अधिकांश क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नहीं जोड़ देते, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो भारत के हम ऑप्शन से देख लेंगे एक बार। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, भारत के राजदूत होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और किसकी नहीं करते हैं, तो उपराष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, उपराष्ट्रपति की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको इसमें कुछ बता देते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी हुई और प्रादेशिक पार्टी के बारे में हम कुछ आपको जिक्र कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। लेकिन चलिए हम आपको थोड़ा बताने वाले हैं राष्ट्रीय पार्टी के बारे में कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी हुई और प्रादेशिक पार्टी कैसे हैं। तो देखिए, प्रादेशिक पार्टी जो आपकी राज्यों में जो चुनाव लड़ती है, और नेशनल पार्टी हो गई जो मतलब कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, वो आपकी हो गई राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। तो इसके लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं। नेशनल पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी तभी हो सकता है, इसकी कुछ कंडीशनें रखी गई है। इसमें कंडीशन ये है मतलब कि इसमें कम से कम 6% वोट 4 राज्यों से आने चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। पहला कंडीशन तो ये हो गया राष्ट्रीय पार्टी के लिए। दूसरा कंडीशन ये है कि कम से कम लोकसभा में 11 सीटें प्राप्त हो 3 राज्यों को मिलाकर, यानी कुल 2% वोट आने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि सबसे पहले कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, कहाँ, 4 राज्यों में, तब वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ये मतलब कुल उसके कंडीशन रखे गए हैं, ये उनको फिलअप करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी कराती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो ये क्वेश्चन दोस्त 2017 में पूछा गया था। तो 2017 में थे आपको तेजस्वी यादव थे बिहार के उप मुख्यमंत्री, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। तो अभी वर्तमान में है आपके सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है। तो सबसे अधिक सिंचाई पर आश्रित है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो
सूफी संत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, अजमेर शरीफ में है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ। नेक्स्ट है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है, तो कौन सा है? तो ये म्यांमार है। नेक्स्ट है स्लेट रूपांतरित रूप है, तो स्लेट जो है शैल चट्टान का रूपांतरित रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैल का। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो ये कह रहा है कि लगभग में पूछ रहा है जितनी सिंधु नदी की हो उतनी ब्रह्मपुत्र की, तो उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्त हमें मालूम होना चाहिए कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो आपको लगभग 2880 है। ठीक है दोस्त, 2880 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है आपका 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों यहाँ राज्य का दिया है, लेकिन ऑप्शन में है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर यहाँ राज्य की जगह दोस्त अगर संघ होता तो अब आपका आंसर क्या हो जाता? राष्ट्रपति, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगर यहाँ पे राज्य दिया है तो इसका हो जाएगा आपका गवर्नर हो जाता है, जो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं ये हो जाएंगे आपको। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है गवर्नर, जिसको राज्यपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। पहले क्या थे? 10 थे। ठीक है दोस्तों, पहले ये 10 थे, लेकिन उसको 2002 में क्या हुआ था, एक जोड़ दिया गया था, तो उसको याद रखना है। तो 2002 से कितने हो गए हमारे मौलिक अधिकार कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। ठीक ना। तो उसको जोड़ा गया है किसके तहत? तो 51 क में जोड़ा गया है शिक्षा से जो संबंधित है 86वें संविधान संशोधन के अनुसार, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, कौन से गुरु थे? तो ये थे उनके 10वें गुरु थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के राजा थे, कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो कनिष्क जो थे कुषाण वंश के राजा थे। नेक्स्ट है बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो मुसलमान कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो यह घूमती है आपको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, एक बार घूमती है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं वह है, कौन सा ग्रह है वो? तो ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा सिंदरी, सिंदरी नहीं है। बाकी ये सभी स्टील प्लांट है, भिलाई, पारादीप और विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है गारो जनजाति है, तो दोस्तों गारो खासी जनजाति कहाँ की पाई जाती है? तो ये है मेघालय की। ठीक है। नेक्स्ट है
रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो दोस्त वो थे बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बनाए गए। नेक्स्ट है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो उस क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग, जिसका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे एससी बोस ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? आपका हृदय से। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 में, 2 से लेकर 79 तक, और इनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान महमूद ने इसको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो हेंगसान था उस समय, हर्षवर्धन के कार्यकाल में था, जो कि भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक का अनुसंहिता 40 है? दोस्तों इसमें कुछ है जिसके अनुभार हम लोग याद कर लेंगे, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.023 गुने 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक और भी पूछ देता है कि जिप्सम किससे तैयार होता है, तो वो जिप्सम से तैयार होता है। तो इसका सूत्र बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होते हैं? देखिए दोस्तों, हमने आपको बार बार बताना है कि हर एक क्वेश्चनों में आपको ये नहीं आएगा, ठीक ना। इस नहीं पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम में टिक लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा है, तो खाने वाले सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? देखिए हमेशा क्वेश्चन में सिर्फ नहीं पूछता है। इस बार भी एग्जाम जो अभी हुए थे हाल ही में 2019 में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप पेपर उठा के देखेंगे, मैं पेपर लाऊंगा। जितने भी पेपर पूछे गए हैं अभी तक दरोगा के हुए हैं, मैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को
अपने चैनल पे लाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हम आपके लिए हमेशा कुछ नए चीज़ लेकर आते रहें। जितने भी सेट पूछे गए हैं उनको लेकर आऊँगा, सीजीएल में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, उन सभी सेटों को लेकर आऊँगा, ताकि आपको और कहीं किसी बुक की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अगर यहाँ ही पढ़ेंगे तो भी पर्याप्त है। आपको पूरे प्रीवियस ईयर का सेट यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो आपने क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ इसका फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा था, इसमें कौन सा हो जाएगा आपको, ग्रेनाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि परमाणु के में नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो कहां पे बनता है वो, रेटिना पे बनता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, कह रहा है कि वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन प्रभाव। नेक्स्ट है, विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर को हम लोग किस चीज से नापते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं हम लोग विभवांतर को। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है, तो इसका हो जाएगा सिंबल O3। नेक्स्ट है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो वो कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा रहती है वहां पे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग का अर्थ क्या है, तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग कि मीटर सेकेंड में है, मीटर सेकेंड में आपको क्या बदलना है इसको, मतलब ये किलोमीटर आवर में दिया है, अब इसको आपको क्या चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो 72 को हम लोग मीटर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5 बटा इसको 18 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जरूरत का मापन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, तो E के बराबर होता है 1/2 mv², ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर स्थित है, तो यह है आपको कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है, कहता है कि वायुजीवी शोषण के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें आपका हो जाता है ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता से। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण कर लेता है, जिसका हो जाएगा लीवर। लीवर जो है जितने भी मतलब विषालु चीजें हैं उनको अवशोषित कर लेता है, जैसे कोई जहर वहर खाया जाता है तो पोस्टमार्टम जब होता है तो लीवर के द्वारा ही उस चीज का पता चलता है। नेक्स्ट है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो ये होता है पोटैटो में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है, तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो आपका है ये उर्दू। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल ने। मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं आपको लोकसभा और राज्यसभा को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है,
दोस्तों उस समय पहले का क्वेश्चन है 2017 में का, तो उस समय कितने थे, 30 थे, लेकिन अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 34 यानी 33 + 1 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट है भारत है एक, तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी, तो कहाँ थी, वैशाली में। नेक्स्ट है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, तो क्या होते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोकसभा के, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं लोकसभा के ही, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं, तो क्या होते हैं, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के, ठीक ना। तो मतलब हम उसमें ये भी कह सकते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो सबके सब निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होते हैं, ठीक ना। इसमें हम कर लेंगे पार्लियामेंट और राज्यों के कर लेंगे, यहाँ पे राज्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों, निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट और राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था आपको, तो 1959 में, 1959 में। नेक्स्ट है उपचुनाव कराया जाता है, तो दोस्त उपचुनाव तो कभी भी जहाँ भी मतलब कैंसिल हो जाता है, जो रद्द हो जाता है, तो वहाँ पे कराया जाता है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग एक सिंग वाले पशु की पूजा करते थे, यानी पशुपति, बैल की पूजा करते थे, एक सिंग वाले यानी पशुपति की करते थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है, बौद्धों का है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, तो हुआ था वो 1945 में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई, तो था आपका 1 रुपए की नोट। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो हुई थी आपको 1761 ईस्वी में हुई थी, और किसके किसके बीच में हुई थी, तो वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, जिसमें क्या हुई थी, मराठों की हार हो गई थी, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो राजधानी थी उसकी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया है, वह है तो कश्मीर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, तो कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल मोटर्स ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक महान पुत्र थे, तो ये थे बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। नेक्स्ट है गर्म पानी के सूत्र यहाँ है, तो गर्म पानी का सूत्र कहाँ पे है आपको, तो ये मिलेगा आपको राजगीर में, जब भी आप राजगीर जाइएगा तो वहाँ पे गर्म पानी का स्थान है, वहाँ पे गर्म पानी हमेशा निकलते रहता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, तो वो क्या है, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, जो आपको मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। नेक्स्ट है भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो किस चीज से एकत्रित करती है ये, तो ये आबकारी कर से एकत्रित करती है राजस्व कर। नेक्स्ट है नाबार्ड नाम है, तो किस चीज का नाम है, ये कृषि की सहायता के लिए एक विशेष बैंक की स्थापना की गई है, जिसको यह क्या है, एक नाबार्ड बैंक है, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है, भारत में कुल सिल्क वस्त्र का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो इसका हो जाएगा मृत्यु दर से। ठीक है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, 8 मार्च को मनाया जाता है तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है? उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा, उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरपी का अर्थ क्या है? इसका दोस्तों होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है कि मांसपेशियों में हमारे ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो क्या नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में दिनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है, तो क्या हो जाती है? त्रिगुणित हो जाती है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो है आपका मोआ। ठीक है दोस्तों, मोआ पक्षी जो है विलुप्त है। नेक्स्ट है, प्राणिक कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये नहीं शब्द का हर क्वेश्चन में रिपीट किए जाएंगे। आगामी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2017 के बाद सब में आपको ये चीज स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप गलत ऑप्शन टिक कर दें। तो इस क्वेश्चन को जब भी बनाए ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल भित्ति। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी ये सभी चीज़ों पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है और गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है, मानव में कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 46। नेक्स्ट है, किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः डैश होती है, उसमें क्या होता है? तो मीथेन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं कठोर जल। ठीक है दोस्तों। तो ये थे वर्ष 2017 में बिहार दरोगा में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसको आप याद कर लेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं तथा आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे जैसे जैसे जो भी आएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी तक ने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें।